चुड़ैल का सुनहरा गाय बाजार। रामू और बबलू नदी में अपने दोनों पैर डालकर हिलाते हुए एक दूसरे से बात करते हैं। यार ऐसे पानी में कितना अच्छा लगता है ना, ठंडे ठंडे पैर और फिर मछलियां आकर खाती हैं। हाँ यार वो तो है। अगर तू ऐसे करेगा ना तो तेरी टेंशन खत्म हो जाएगी। यार कैसे टेंशन खत्म होगी, मैं इस जिंदगी से परेशान हो गया हूँ। मुझे पैसा चाहिए उड़ाने के लिए, ऐश करना चाहता हूँ मैं, पर काम नहीं करना चाहता, आलसी जो हूँ। हाँ मन तो मेरा भी ऐसा करता है। अरे हाँ याद आया, तुझे पता है अपने गांव में एक ऐसी चुड़ैल है जिसके पास गाय का सुनहरा बाजार है। अगर हम उस चुड़ैल की सुनहरी एक गाय को भी चुरा लेंगे तो बहुत अमीर बन जाएंगे। अच्छा भला वो कैसे, ऐसा क्या है उसकी सुनहरी गाय में? अरे उसकी सुनहरी गाय सोना ही सोना उगलती है अपने मुंह से, और गोबर में भी, यहाँ तक कि दूध भी सुनहरा निकलता है। सोच, गाय को थोड़ा सा ताजा हरा घास खिलाकर हम उससे कितना सोना वसूल कर सकते हैं। उस सोने को बेचकर हम पर इतना सोना होगा कि दोनों हाथ में पैसे ही पैसे उड़ाएंगे और खूब ऐश करेंगे। अरे वाह यार, फिर तो मुझे वो गाय चाहिए ही चाहिए, पर कहाँ मिलेगी? वो सुनहरी गाय इस गांव के बीचों बीच पीपल के पेड़ के ऊपर बसे बादलों में है। तो आज ही चलना। ये बोलते ही वो दोनों दोस्त चुड़ैल के सुनहरे बाजार तक किसी न किसी तरह छुपते छुपाते पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वहां ढेर सारी खूंटे से बनी सुनहरी गाय थी, जो कि दूर से बहुत ज्यादा चमचमा रही थी। उन सुनहरी गाय की चमक उन लालची दोस्त की आंखों में पड़ती है और वो खुशी से कहता है, अरे बाप रे बाप, इस चुड़ैल के पास तो बहुत सारी सुनहरी गाय हैं। हाँ यार, मेरा तो मन कर रहा है कि अभी निकाल के ले आऊं। ऐसा मत करियो, वरना वो खतरनाक चुड़ैल हमें अपने सुनहरे बाजार में ही मार डालेगी। हाँ बेटा ठीक है, नहीं करूंगा। ऐसा कहकर दोनों लालची दोस्त धीरे धीरे अपने सिर पर घास रखकर गाय की ओर बढ़ते हैं। जहाँ एक लाइन में सुनहरी गाय थी, वहां गायों को खरीदने के लिए लोगों की बहुत भीड़ इकट्ठा थी। तभी वो दोनों उन्हें घास देकर खोलने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, ये लो प्यारी गाय, ये घास खाओ और मेरे साथ चलो, और चिल्लाना मत, वरना तुम्हारी उस काली चुड़ैल को पता चल जाएगा। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ घुसने की? रुक जा, अभी चुड़ैल मालकिन को बुलाती हूँ। ये कहते ही सोने की गाय जोर से नमाती है। सुनहरी गाय की आवाज सुनकर चुड़ैल फौरन आती है और उन लालचियों की दोनों हाथ से गर्दन पकड़कर कहती है, पकड़ लिया। क्यों, तुमने क्या सोचा था मेरी सुनहरी गाय बाजार में आकर तुम मेरी सुनहरी गायों को मेरी आंखों के सामने से उजल करके ले जाओगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? चुड़ैल मुझे छोड़ दे, मेरा यहाँ आने का आइडिया नहीं था। ये सब रामू का किया धरा है। झूठ मत बोल, तू अय्याशी करना चाहता था, इसलिए चुड़ैल की सुनहरी गाय को चुराने आया था। मैं तो कहती हूँ मालकिन, इसे ऐसी सजा दी जाए जिससे इसका लालच यहीं खत्म हो जाए। ठीक है, लेकिन गलती तुम दोनों की है, सजा भी तुम दोनों ही भुगतोगे। सुनहरी गाय, तुम बताओ, ये तुम्हें चुराने आए थे? ये बोलते ही चुड़ैल उन दोनों को ऐसा फेंकती है जिससे वो सीधा एक बड़े से गर्म पानी की कढ़ाई में गिरते हैं, जहां चुड़ैल उन्हें उबाल कर हवा में ऊपर नीचे पटकने के बाद वापस धरती पर फेंक देती है और नीचे आकर कहती है, दोबारा अगर लालच की और सुनहरी गायों के बाजार में भटक भी गए तो अगली बार जिंदा बचने के काबिल नहीं रहोगे। हम समझ गए, हमें माफ कर दो। हाँ, हम मेहनत से कमाएंगे, छोड़ दो हमें। ये कहकर चुड़ैल वापस अपने सुनहरे गाय बाजार में लौट जाती है। आखिर चुड़ैल के पास इतनी सारी गाय क्यों थी और क्यों उसने गायों का सोने का बाजार बनाया, क्यों वो उन्हें बेचती थी? ये जानने के लिए आपको कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा। 2 साल पहले इस गांव में अचानक से गायों की एक महामारी फैल गई थी, जिससे गायों के संपर्क में आने से एक के बाद एक गाय उस महामारी का शिकार होकर मर रही थी। तभी रोशनी गाय को यूं मरा हुआ देखकर रोते हुए कहती है, झुमरी, ये क्या हो गया झुमरी? तेरे बिना अब मैं कैसे रहूंगी? क्यों मुझे छोड़कर चली गई? अरे तुम दूर रहो अपनी झुमरी से, जानती नहीं हो क्या, तुम्हारी झुमरी भी गांव में फैली लंपी वायरस नाम की महामारी की चपेट में आ गई है। तुम्हें भी हो जाएगा, हट जाओ यहाँ से। नहीं, मैं अपनी झुमरी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सभी लोग रोशनी को मना करते हैं, उसकी झुमरी गाय से उसे दूर करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानती। सुबह से लेकर रात तक उसी के सीने से लगकर बैठी रहती है।
इसी के बीच उसके गले में दर्द होता है और वो नीली पड़ जाती है। उसके मुंह पर अलग से चेचक के दाग पड़। तभी उसकी माँ लाजो उसे हालत में देखकर कहती है, अरे बेटा, ये तुझे क्या हो गया है? तू नीली कैसे पड़ गई और इतना खांस क्यों रही है? रुक जा, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ, चल मेरे साथ। नहीं नहीं माँ, मेरी ओर मत आना, वरना तुम भी मेरी तरह महामारी की चपेट में आ जाओगी। मुझसे दूर हो जाओ माँ, अब मैं शायद ना बच सकूं। जहाँ मेरी झुमरी नहीं वहाँ मैं भी नहीं माँ। अपना ख्याल रखना। जहाँ गांव में बहुत सारी गाय मर रही थी, वहीं एक तरफ रोशनी अपनी झुमरी के साथ इस गांव को अलविदा कह देती है। लेकिन तभी वो चुड़ैल बनकर वापस लौटती है और कहती है, हे भगवान, मेरी मदद करो। पता नहीं हमारे गांव में इतनी खतरनाक महामारी कहां से आ गई है। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दो जिससे मैं इन सारी गायों को वापस जिंदा कर इस गांव की जो आर्थिक स्थिति हुई है उसे पहले से बेहतर कर दूं और वापस अपनी झुमरी से भी मिल पाओ। ये कहते ही आसमान से कड़कड़ाती बिजली की रोशनी एक चुड़ैल पर गिरती है, जिससे उसमें कुछ शक्तियां आ जाती हैं। फिर उन सभी गायों के लिए वो एक ऐसी दवा बनाती है जिसे पिलाकर मूर्छित गायों को वो बिल्कुल ठीक और जिंदा कर देती है। साथ ही उन्हें ऐसी शक्ति देती है जिससे कि वो सारी गाय सोने की गाय बन जाती हैं और सोने का गोबर, दूध और सिक्के देती है। तुम सभी गायों को फिर से वापस जीवित और जादुई देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम सब खुश तो हो ना? और झुमरी तुम भी। तभी खुशी से सारी गाय रंभाते हुए कहती हैं, रोशनी, मैं भी तुम्हें और अपनी सारी सहेली गायों को देखकर बहुत खुश हूँ। तुम सभी जानते हो ना, तुम सब में एक जादुई शक्ति है। इससे तुम सभी गांव वालों की मदद करना, क्योंकि वो लोग तुम्हारा दूध बेचकर ही अपना पेट पालते हैं और अब उन पर अपना खर्चा निकालने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारी बात समझ गए रोशनी। हम सभी सुनहरी गाय अपने सोने के गोबर, दूध और सिक्कों से सबका भला कर देंगे। इसलिए मैं तुम सभी का सुनहरा गाय बाजार लगाऊंगी। जो तुम्हें लेने आए उनके घर का कल्याण करना। ये कहकर चुड़ैल पीपल के पेड़ के ऊपर बादलों में सुनहरी गायों का बाजार लगा देती है और गांव वालों को बता देती है, जिससे कुछ धनी लोग उन सुनहरी गायों को खरीदते हैं। तभी महेश आता है। अरे चुड़ैल जी, शुक्र है आपको हमारी ये गाय मिल गई। इससे हमारे गांव का उद्धार जरूर हो जाएगा। ये लीजिए पैसे। अरे लाला जी, शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। मैं इन बेचारी गायों को और आप सभी को ऐसी हालत में नहीं देख सकती थी। ये कहकर महेश सुनहरी गाय ले जाता है और अपने घर लाकर उसे ताजा चारा खिलाता है और कहता है, हे सुनहरी गाय, हमारे घर की दरिद्रता को दूर करते हुए हमारे घर में कुछ खाने के लिए पैसों का इंतजाम कर दो। ये सुनते ही वो सुनहरी गाय उसे मुंह से सोने के सिक्के देती है, पूंछ उठाकर सोने का ढेर सारा गोबर देती है और सोने का दूध भी देती है। ये देखकर वो कहता है, अरे वाह वाह वाह, इतना सारा सोना, अब तो हमारे घर की सारी परेशानी खत्म। शुक्रिया सुनहरी गाय। ये कहते ही महेश सोने के गोबर और सिक्कों को बेचकर अपने घर में राशन ले आता है और लोगों की मदद भी करता है। इस तरह से चुड़ैल के सुनहरी गाय का बाजार उस गाय के सभी लोगों की जिंदगी बदल देता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। गाय, चुड़ैल और भूत की शादी। वो अमावस्या की अंधेरी रात थी। चारों तरफ चंद्रमा की रोशनी थी। बादलों ने चंद्रमा को अपने आगोश में ले लिया था। चारों तरफ सफेद कोहरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जंगली भेड़िए रात के समय जोर जोर से चीख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। गली के कुत्ते जोर जोर से भौंकते और फिर चुपचाप अपना कोना पकड़कर सो जाते। इतनी रात में रोहित नाम का एक लड़का अपने घर में सो रहा था। तभी उसे एक भयानक सपना आया। उसने सपने में खुद को एक गौशाला में मरा हुआ पाया। तभी रोहित की अचानक से नींद खुल जाती है और वो हड़बड़ाते हुए बोलता है, हे भगवान, ये कैसा सपना था? इतना भयानक सपना तो मैंने कभी नहीं देखा। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा टहल आता हूँ। रोहित टहलने के लिए बाहर निकल जाता है और घूमते घूमते गौशाला के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद वो अपने मन में सोचता है, अरे ये तो वही गौशाला है जिसके अंदर में मरा हुआ था। तभी उसे चारों तरफ से गाय के रोने की आवाज आती है। अरे ये गाय कहाँ रो रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ तो चारों तरफ कोई है भी नहीं। तभी अचानक से रोहित को पीछे से एक बहुत तेज धक्का लगता है
जिसके बाद वो गौशाला के अंदर जाकर गिर जाता है। जैसे ही वो उठकर देखता है, उसके सामने एक आधी औरत के शरीर में और आधी गाय के शरीर में एक बहुत ही भयानक चुड़ैल होती है। आखिर तू मेरे जाल में फंस ही गया। अब मैं तुझे मार दूंगी। तुझे मार कर मुझे बहुत शांति मिलेगी। चुड़ैल, मुझे छोड़ दो चुड़ैल। तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुझे मार कर मैं खा जाऊंगी, जिसके बाद मेरी भूख मिटेगी। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। मैं तेरे खून की प्यासी हूँ। ये कहकर चुड़ैल रोहित को गौशाला में खाने लगती है, जिसके बाद उसका आधा शरीर खाती है और आधा वहीं छोड़ देती है और वहां से जाती है। ऐसे ही बस अगले दिन रात के समय गांव की एक औरत के सपने में आती है। मुझे छोड़ दो चुड़ैल, मुझे जाने दो। तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों मार रही हो? तभी अचानक से ममता की नींद खुल जाती है। उसके चेहरे पर बहुत पसीने होते हैं और वो घबराते हुए उठती है, जिसके बाद वो अपने घर के बाहर हैंडपंप से मुंह धोती है और थोड़ा सा टहलने लगती है। टहलते टहलते बेबी रोहित की तरह गौशाला के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद उसका भी रोहित की तरह वैसा ही हाल होता है। ऐसे ही वो भयानक चुड़ैल गांव के कई लोगों को मार चुकी होती है। इस बात से गांव के सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे ये कौन है जो गांव के लोगों को इस तरह मारता जा रहा है? अभी तक जितने भी लोग मरे हैं उनका आधा ही शरीर मिला है, आधा तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। रात को मुझे एक सपना आया था जिसमें मैं मरा हुआ एक गौशाला में पड़ा था। मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैं चुपचाप दोबारा सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन मुझे पूरी रात एक ही सपना बार बार दिखता रहा। सूरज की बात सुनकर गांव के सभी लोग अचंभित हो जाते हैं और डर के मारे कांपने लगते हैं, क्योंकि उसके ही जैसे सपने गांव के और भी बाकी लोगों को आए होते हैं। गांव वालों को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन अब गांव के किसी भी आदमी को कोई भूतिया सपना आता तो वो अपने घर से बाहर नहीं निकलते। एक दिन एक काशी नाम के आदमी को एक सपना आता है। सपने में एक आधी औरत और आधी गाय के शरीर में दिखने वाली चुड़ैल उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन काशी उससे बचकर भाग जाता है। जिसके बाद सपने में वो भयानक चुड़ैल अपनी गौशाला में बैठी हुई रोने लगती है और खुद से कहती है, आखिर मैं कब तक इस हालत में रहूंगी? मुझे मुक्ति चाहिए। जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक मुझे ऐसे ही लोगों को मारते रहना होगा। ये सब मेरी ही करनी का नतीजा है। लेकिन काशी, मैं तुम्हारी शादी किसी से नहीं होने दूंगी। तुम्हें मार कर मैं तुमसे शादी करूंगी, जिसके बाद मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। जैसे ही काशी इस सपने से जागता है, उसका पूरा चेहरा और उसके कपड़े पसीने से भीगे होते हैं और वो घबराते हुए खुद से कहता है, बाल बाल बच गया। कितना बुरा था ये सपना। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि चुड़ैल आखिर मुझे क्यों मारना चाहती है और उसकी मेरी से क्या वास्ता है। ये सोचकर काशी पूरी रात सोता नहीं है, जिसके बाद सुबह होते ही वो अपनी माँ के पास जाता है और उन्हें अपने सपने के बारे में बताता है। जिसके बाद उसकी माँ मोहिनी बहुत डर जाती है और डर के मारे अपने बेटे काशी को एक बहुत ही प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा के पास लेकर जाती है और उनसे कहती है, बाबा मेरी मदद करो। बाबा, मेरा बेटा काशी बहुत ही बड़ी मुसीबत में है। गांव के अंदर एक बहुत ही भयानक चुड़ैल है, जिसका आधा शरीर गाय का है और आधा शरीर एक औरत का। वह भयानक चुड़ैल जिसके भी सपने में आती है, वह अगले दिन मर जाता है। बाबा, कल रात मेरे बेटे काशी ने भी उसी चुड़ैल का सपना देखा था। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे काशी की जिंदगी बचा लीजिए बाबा। मोहिनी की बात सुनकर तांत्रिक बाबा एक यज्ञ करते हैं, जिसके बाद वो अपने मन ही मन मंत्रों का जाप करते हैं और काशी के अतीत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक से तांत्रिक बाबा की आंखें लाल हो जाती हैं और वो मोहिनी से कहते हैं, ये पिछले जन्म की बात है। ये चुड़ैल एक बहुत ही सुंदर नारी थी। पिछले जन्म में ये चुड़ैल तुम्हारे बेटे काशी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन काशी किसी और से प्रेम करता था और वो उसी से शादी करना चाहती थी।
इस बात से रागिनी बहुत परेशान थी। उसने काशी को पाने की वो हर एक कोशिश की जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक दिन वो एक अघोरी बाबा के पास गई। अघोरी बाबा बहुत ही लालची था और वो लोगों का इस्तेमाल केवल अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए किया करता था। उसने रागिनी का भी इसी तरह इस्तेमाल किया। रागिनी उसके पास गई और उससे कहने लगी, बाबा, मैं अपने प्यार को हासिल करना चाहती हूँ, आप मेरा साथ दीजिए। मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ जो आप मुझसे करने के लिए कहोगे। रागिनी के अंदर काशी को प्राप्त करने के लिए एक पागलपन था जिसके चलते वो अपनी सभी हदें पार कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ उस अघोरी बाबा ने रागिनी को अपने जाल में फंसा लिया, जिसके बाद उसने कहा, तुम्हें एक गौशाला के अंदर 3 घेरे बनाने होंगे, जिसके बाद तुम्हें उन तीनों घेरों के अंदर एक ऐसी गाय की बलि चढ़ानी होगी जो 7 साल से अपने प्रेमी बैल के साथ रह रही होगी। उसकी बलि चढ़ाते ही 7 जन्मों के लिए तुम्हारा काशी तुम्हारा हो जाएगा। अघोरी की ये बात सुनकर रागिनी बहुत खुश हो जाती है और गांव के गौशाला के अंदर 3 घेरे बनाकर उसके अंदर एक गाय की बलि चढ़ा देती है। जैसे ही रागिनी उस गाय की बलि चढ़ाती है वो गाय मर जाती है, जिसके बाद उसकी आत्मा एक भयानक गाय चुड़ैल बन जाती है। जिसके बाद भयानक गाय चुड़ैल रागिनी से कहती है, तुमने ये सब बहुत ही बुरा किया है। मैं अपने बैल के साथ 7 साल से बहुत खुश थी, लेकिन तुमने मुझे उससे अलग कर दिया। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, जब तक तुम काशी के 7 जन्मों तक उसकी बलि नहीं चढ़ा दोगी, तब तक तुम्हें तुम्हारा प्यार काशी कभी नसीब नहीं होगा। आज से तुम और मैं एक हो जाएंगी। जिस दिन तुम्हें मुक्ति मिलेगी उसी दिन मुझे भी मुक्ति मिलेगी। ये कहकर गाय चुड़ैल के अंदर प्रवेश कर जाती है, जिसके बाद रागिनी का आधा शरीर औरत का और आधा शरीर गाय का बन जाता है और वो एक भयानक गाय चुड़ैल बन जाती है। जिसके बाद उसने अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानों को मारना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ उसने 6 जन्मों में काशी को मार दिया है। ये उसका 7वां जन्म है। जैसे ही वो काशी को मार देगी, काशी एक भयानक भूत बन जाएगा, जिसके बाद वो चुड़ैल काशी से शादी करेगी और अपने शाप से मुक्त हो जाएगी। ये सब सुनकर मोहिनी अपने बेटे काशी के लिए जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन उसे गांव को बचाने के लिए अपने बेटे काशी की बलि चढ़ानी ही पड़ती है। जैसे ही रात हो जाती है, तांत्रिक बाबा काशी को 3 घेरे के अंदर खड़ा कर देते हैं और वो अपने मन में एक मंत्र का जाप करते हैं, जिसके बाद चुड़ैल वहां अचानक से प्रकट हो जाती है। देख चुड़ैल, जैसा तू चाहती है बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अब तो इसकी बलि चढ़ाकर अपने श्राप से मुक्त हो सकती है। अपने पिछले 6 जन्मों की तरह चुड़ैल इस बार भी रोते हुए अपने प्यार काशी की बलि चढ़ा देती है। उसके बलि चढ़ाते ही गाय चुड़ैल उसके शरीर से अलग हो जाती है। तुमने प्यार के पागलपन में मुझे तो मेरे प्यार से अलग कर दिया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगी। गाय चुड़ैल काशी को पहले की तरह जिंदा कर देती है। वहीं दूसरी तरफ रागिनी भी अपने इंसानी रूप में आ जाती है, जिसके बाद गाय चुड़ैल वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ काशी रागिनी की खूबसूरती देखकर उस पर मोहित हो जाता है, जिसके बाद वे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और एक दिन दोनों की शादी हो जाती है। शादी करके एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। मछली पकड़ने वाले भूतिया बच्चे। रात का समय था, चारों तरफ गुप्त अंधेरा और सन्नाटा था। तभी एक नदी किनारे 2 भूतिया बच्चे नदी के अंदर से बाहर निकलते हैं। अरे भैया चलो जल्दी से मछली पकड़ लेते हैं, उसके बाद माँ से भी मिलना है। हाँ सागर, तू सही बोल रहा है। माँ हमारा इंतजार कर रही होगी। चलो अब जल्दी से मछलियाँ पकड़ के माँ के पास लेकर चलते हैं। तभी सागर और गगन दोनों नदी से मछली पकड़ने लगते हैं और उन्हें एक झोले में डालकर अपनी माँ कौशल्या के पास ले जाते हैं। तभी वो खिड़की से झांक कर देखते हैं कि उनकी माँ घर में आराम से सो रही होती है। वो दोनों अपनी माँ के पास जाते हैं और मछलियाँ रख देते हैं। तभी गगन सागर से कहता है, भैया मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। कितने समय से माँ ने हम दोनों को प्यार भी नहीं किया है। देखो सोते हुए कितनी अच्छी लग रही है। हाँ भाई, मुझे भी माँ की बहुत याद आती है। माँ अपने हाथों से 2 निवाले प्यार से खिला दे तो पूरा पेट भर जाता था। गगन और सागर दोनों एक दूसरे से बात ही कर रहे होते हैं कि तभी कौशल्या उनकी आवाज सुनकर करवट बदलने लगती है। तभी वो दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। कौशल्या नींद से जागती है और खुद से कहती है, अरे ये क्या, अभी तो मुझे यहाँ किसी के बात करने की आवाज आ रही थी, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। तभी कौशल्या की नजर सामने रखे टोकरे के ऊपर पड़ती है, जिसमें तालाब की खूब सारी मछलियां होती हैं। कौशल्या उन मछलियों को देखकर कहती है,
अरे आज फिर कोई अपनी मछली मेरे घर में रख गया है। आखिर ये भला इंसान है कौन जो मेरे लिए रोज मछली पकड़ता है और घर में रख देता है। कौशल्या को कुछ समझ नहीं आता। अगले दिन सुबह जब कौशल्या बाजार में मछलियां बेचने के लिए जा रही होती है, तभी लालू राम दुकान वाला उसे रोक लेता है और उससे कहता है, अरे कौशल्या बहन, कहाँ जा रही हो? जरा रुको तो सही, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं जानती हूँ लालू राम, तुम्हें अपने पैसे चाहिए, लेकिन मुझे कुछ वक्त का और समय दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगी। हर बार तो ऐसे ही बोलती हो, आखिर चुकाओगी कब? 3 महीने हो गए हैं, 1 रुपया भी नहीं दिया तुमने। तभी कौशल्या अपने पर्स से 500 का नोट निकालती है और लालू राम से कहती है, ये लो भाई साहब, अभी फिलहाल यही है, बाकी के बाद में दे दूंगी। 500 का नोट लेकर लालू राम वहाँ से निकल जाता है और कौशल्या के पास एक वही 500 का नोट था जिससे वो अपने घर का राशन लाने वाली थी, लेकिन वह भी उसे देना पड़ गया। कौशल्या पूरे दिन मछलियों को बेचकर जो पैसे कमाती, वो उनसे अपने लिए खाना खरीदने जा रही होती है कि तभी रास्ते में उसे एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी मिल जाता है जो भूखा प्यासा एक सड़क किनारे बैठा होता है। मेरी मदद करो बेटी, मेरी मदद करो, 2 दिन से भूखा हूँ, किसी ने खाने को नहीं दिया। बेटी मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, कुछ खाना खिला दो मुझे। उस बुजुर्ग आदमी को देखकर कौशल्या को उस पर बहुत तरस आ जाता है और वो अपने पैसों से उस बुजुर्ग आदमी के लिए खाना खरीद लेती है और उसे खिलाकर अपने घर चली जाती है, जहाँ वो 1 गिलास पानी पीकर उस दिन भूखे पेट ही सो जाती है। जैसे जैसे रात होती है, आधी रात के समय नदी से भूतिया बच्चे बाहर निकलते हैं और अपनी माँ कौशल्या के लिए मछली पकड़ने लगते हैं। पता नहीं क्यों आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरी माँ भूखे पेट ही सो गई है, मुझे उनकी चिंता हो रही है। हाँ भैया, मुझे भी माँ की चिंता हो रही है, चलो जल्दी से मछलियाँ पकड़कर माँ के पास चलते हैं। वो दोनों जल्दी से मछलियां पकड़ के अपनी माँ को देखने के लिए निकल जाते हैं और जैसे ही वो अपने घर पहुंचते हैं, उन्हें घर में उनकी माँ बिस्तर में लेटी हुई दिखाई देती है, लेकिन उनकी माँ पेट के दर्द की वजह से बुरी तरह तड़प रही होती है। हाय राम, ये क्या हो रहा है? मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, लगता है आज खाना ना खाने की वजह से ये सब हो रहा है। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं अपने लिए दवाई लेकर आ जाऊं। सागर और गगन अपनी माँ की हालत देखकर रोने लगते हैं, जिसके बाद उनसे बर्दाश्त नहीं होता और वो अपनी माँ को देखने के लिए उनके पास चले जाते हैं। अरे माँ, आप रो क्यों रही हो? क्या हुआ आपको? हमें बताओ, हम आपकी परेशानी को दूर करेंगे। माँ, आप बीमार कैसे हो गई? क्या आपने आज खाना नहीं खाया है? दोनों को देखकर कौशल्या थर-थर कांपने लगती है और चिल्लाने लगती है, भूत, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, यहाँ देखो 2 भूत हैं। तभी अपनी माँ को चिल्लाते हुए देख सागर कहता है, अरे माँ, आप हमें भूल गई, हम तुम्हारे ही तो बेटे हैं जो अभी से 1 साल पहले मर गए थे। माँ, आपको हमसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं गगन हूँ, आपका छोटा बेटा, और ये सागर भैया हैं। क्या आप हम दोनों को भूल गई हो? ये सुनने के बाद कौशल्या को अपने बच्चों को पहचानने में देरी नहीं लगती और वो तुरंत उन दोनों को गले से लगा कर कहती है, अरे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़े, कहाँ थे तुम दोनों और ये क्या हालत बनी हुई है तुम्हारी? तुम्हारा ये हाल किसने किया? माँ, ये 1 साल पहले की बात है। हम दोनों भाई आपसे छुपकर नदी किनारे खेलने चले गए थे, जहाँ सभी मछुआरे मछलियाँ पकड़ रहे थे। हम दोनों वहाँ खेलते खेलते उन मछुआरों को देख रहे थे, तभी हमें याद आया कि आप भी हमारे लिए मछली पकड़ कर लेकर जाती हो। उसके बाद हम दोनों भाइयों ने आपके लिए मछली पकड़ने के लिए सोचा, जिसके बाद हम दोनों मछली पकड़ने के लिए नदी में उतर गए। लेकिन माँ, मछली पकड़ते पकड़ते हम दोनों भाई नदी के अंदर ही डूब गए थे। वहाँ खड़े कई सारे मछुआरे हमें देख रहे थे, वो चाहते तो हम दोनों को बचा लेते, लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की और हम डूबते डूबते पानी के अंदर चले गए। हम दोनों मर गए थे, हमारी लाशों को समुद्र की मछलियों ने खा लिया था, इसलिए हमारा शरीर आपको नहीं मिला। लेकिन मरने के बाद माँ, हम दोनों भाइयों को शांति नहीं मिली और हम यहाँ वहाँ भटकने लगे। एक दिन जब हम दोनों आपको देखने के लिए आए तो घर का मकान मालिक आपसे पैसे मांग रहा था और आपके पास पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से उसने आपको बहुत बुरा भला कहा। तब से ही हम दोनों आपके लिए मछली पकड़ कर लाते हैं और यहाँ छोड़ जाते हैं। अपने दोनों बच्चों की ये बात सुनकर कौशल्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगती है।
मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम दोनों के गायब होने की वजह से मैं पूरी तरह टूट गई थी और बहुत बीमार भी हो गई थी। अब तुम दोनों मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। ये कहकर कौशल्या उन दोनों को गले से लगा लेती है और हर रोज रात के समय अपने दोनों भूतिया बच्चों से नदी किनारे मिलने जाने लगती है। सागर और गगन अपनी माँ की बहुत मदद करते हैं और उसे मछलियाँ पकड़ पकड़ कर देते रहते, जिसकी वजह से कौशल्या अपने रोजमर्रा की जिंदगी अच्छे से गुजारने लगती है और अपने दोनों भूतिया बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। चांद पर भूतिया दुनिया होती है जहाँ सभी भूत और चुड़ैल इंसानों की दुनिया की तरह रह रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा चांडाल होता है जिसकी सभी भूत और चुड़ैल पूजा करते थे। उस चांडाल के पास एक भूतिया हैंडपंप था जिसमें से वह पानी निकाल कर अपने भूत और चुड़ैल को देते हुए कहता है, ये लो, ये भूतिया हैंडपंप का पानी है, इसे ले जाकर इंसानों की दुनिया में जाओ और उन्हें इस पानी को पिलाओ। लेकिन चांडाल, इस पानी से क्या होगा? और हम तो भूत और चुड़ैल हैं, इंसान हमारे हाथों से पानी कैसे पिएंगे? जैसे ही तुम लोग धरती पर पहुंचोगे, तुम्हारा रूप अपने आप इंसानों की तरह बदल जाएगा और तुम लोग इंसानों की तरह दिखने लगोगे, जिसके बाद तुम धोखे से इंसानों को हमारे भूतिया हैंडपंप का पानी पिलाना। जैसे ही इंसान इस पानी को पिएंगे, वो तुम्हारे वश में हो जाएंगे, जिसके बाद तुम उन्हें हमारी चांद की भूतिया दुनिया में ला सकते हो। चांडाल की ये बात सुनकर वहाँ खड़े सभी भूत और चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, चांडाल की जय हो, चांडाल की जय हो, चांडाल तुम अमर रहो, चांडाल की जय हो, चांडाल की जय हो, चांडाल की जय हो, चांडाल तुम अमर रहो, चांडाल की जय हो। चांडाल के जयकारे लगाने के बाद सभी भूत और चुड़ैल भूतिया हैंडपंप से पानी लेकर धरती पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वह सभी इंसानों की तरह दिखने लगते हैं और रात के अंधेरे में चांद के भूतिया हैंडपंप के पानी को इंसानों के घर के पानी में मिक्स कर देते हैं, जिसके बाद रात को जो भी उस पानी को पीता वह उनके वश में हो जाता, जिसके बाद भूत और चुड़ैल कई इंसानों को अपना बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। आखिरकार हमारे भूतिया हैंडपंप के पानी को पीकर ये हमारे वश में हो ही गए, लेकिन चांडाल इतने सारे इंसानों का क्या करेगा? हाँ हाँ, तुझे नहीं पता, पहले हम लोग भी इंसान थे। चांडाल ने हमें भूतिया हैंडपंप का पानी पिलाया, जिसके बाद हम लोग उसके वश में हो गए। अब जो हम करते हैं चांडाल के लिए, अब यह इंसान भी वही करेंगे। देखते ही देखते वह सभी भूत और चुड़ैल इंसानों को चांद पर ले जाते हैं, जिसके बाद चांडाल उनके ऊपर जादू करके उन्हें अपने वश में कर लेता है। सही किया, बिल्कुल इसी तरह तुम्हें एक एक करके सभी इंसानों को वश में करना है और उन्हें चांद पर लाना है। मुझे चांद पर अपना बहुत बड़ा भूतिया किला बनाना है, जिसके लिए मुझे बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। जाओ और मेरे गुलामों, अब मेरे लिए किला बनाना शुरू करो। चांडाल का हुक्म मानकर सभी इंसान उसके लिए किला बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वह सभी चांडाल के वश में हो जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे चांडाल रोज भूतिया हैंडपंप से पानी निकालता और अपने भूतिया लोगों को धरती पर भेजकर धरती से इंसानों को चांद पर बुला लेता, जिसके बाद वह इंसानों को अपना गुलाम बनाकर उनसे किला बनवाने लगता। देखते ही देखते चांडाल का आधा किला बन जाता है और वह बहुत खुश होता है। आखिरकार मेरा आधा किला तो बन ही गया। इस खुशी में सभी भूत और चुड़ैलों को मेरी तरफ से एक जश्न पार्टी दी जाएगी। एक रात चांडाल चांद पर भूत और चुड़ैलों के साथ मिलकर पार्टी रखता है और उनके साथ बहुत एंजॉय करता है। अगले दिन से चांडाल फिर से भूत और चुड़ैलों को इंसान को लेने के लिए भेज देता है। रात का समय होता है, जैसे ही भूत और चुड़ैल धरती पर उतरते हैं वह इंसानों के रूप में बदल जाते हैं, जिसके बाद भूत और चुड़ैल एक एक करके लोगों के घरों में जाकर भूतिया हैंडपंप का पानी उनके घर के पानी में मिलाने लगते हैं। लेकिन तभी रात के समय एक जोगन नाम का आदमी उन लोगों को देख लेता है। अरे बाप रे बाप, देखो तो सही, इन लोगों को दिन दहाड़े हमारे गांव में चोरी करने आए हैं। अरे कहीं ये लोग वही तो नहीं जो हमारे गांव के लोगों को गायब करते जा रहे हैं। इन्हें तो मैं अभी बताता हूँ। जोगन जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसके बाद गांव के सभी लोग नींद से जाग जाते हैं और उन भूत और चुड़ैलों को पकड़ लेते हैं। अरे छोड़ो हमें, छोड़ो, क्यों पकड़ा है तुमने हमें? अरे छोड़ दे, नहीं तो तुझे कच्चा ही खा जाऊंगी। अरे देखो भाई लोगों, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। इस औरत ने तो हद ही पार कर दी। एक तो चोरी करते हुए पकड़ी गई है और ऊपर से हमें ही कच्चा खाने की बात कर रही है। अरे तू कोई चुड़ैल है क्या? चुड़ैल ही तो हूँ मैं।
इतना कहकर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है, जिसके बाद भूत भी अपने असली रूप में आ जाते हैं। गांव के सभी लोग उन्हें देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। अरे बाप रे बाप, ये भूत और चुड़ैल हमारे गांव में क्या कर रहे हैं? लगता है हमारे गांव को कोई बुरी नजर लग गई है, तभी वह भूत और चुड़ैल हमारे गांव में आए हैं। अरे गजब हुई गवाह, एक काम करो, हमारे गांव के तांत्रिक बाबा को बुलाकर लेकर आओ जल्दी से, अब वही हमारी मदद कर सकते हैं। गांव के सभी लोग तुरंत अपनी अपनी मशाले जला लेते हैं और भूत और चुड़ैलों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अरे इन भूत और चुड़ैलों को आज हम कहीं नहीं जाने देंगे। अरे अब समझ आ गया कि हमारे गांव के लोग गायब क्यों हो रहे थे। मुझे तो लगता है ये भूत और चुड़ैल हमारे गांव के लोगों को गायब कर रहे हैं, लेकिन ये लोग हमारे गांव के लोगों को लेकर कहाँ जा रहे हैं? तभी उनमें से एक भूत कहता है, बढ़िया, तूने बात को तो सही पकड़ा है। हम लोग यहाँ से इंसानों की चोरी करते हैं और उन्हें अपने भूतिया हैंडपंप से पानी पिलाकर अपने वश में करते हैं, जिसके बाद हम उन्हें चांद पर ले जाते हैं। चांडाल तुम लोगों से अपना किला बनवा रहे हैं, जैसे ही किला पूरा हो जाएगा चांडाल तुम सभी इंसानों को मार देगा। अरे देखो तो जरा कितने फुदक रहे हैं ये भूत और चुड़ैल। हमारे तांत्रिक बाबा आते ही हैं, उनका कल्याण कर देंगे। तभी वहाँ तांत्रिक बाबा मंत्रों का उपचार करते हुए पहुँच जाते हैं। ओम भट भट स्वाहा, ओम भट भट स्वाहा, ओम भट भट स्वाहा। ये फुद्दू सा हमारा क्या बिगाड़ पाएगा? ये हमारा कुछ करेगा उससे पहले हम अपने चांडाल को यहाँ बुला लेंगे। सभी भूत और चुड़ैल अपने हाथों को पकड़ लेते हैं और उसके बाद एक साथ अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद चांडाल वहाँ प्रकट होता है। तो तुम्हें हमारे राज का पता चल गया। अब देखना मैं तुम सबको अपने वश में कैसे करता हूँ। चांडाल अपने मन ही मन मंत्रों का जाप करने लगता है, लेकिन तभी तांत्रिक बाबा अपने मंत्रों की पड़ी हुई भभूति चांडाल और उसके सभी भूतों के ऊपर फेंक देता है। तुझे क्या लगा इतनी आसानी से मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगा? अरे मेरे होते हुए तू इन गांव वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। ऐसा कहकर तांत्रिक बाबा मंत्र का उपचार करते हैं और भूत और चांडाल के चारों तरफ तांडव करने लगते हैं। जटाटवी गलत जला प्रवाह पावित स्थले गले विलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिका डुमन 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 निनाद वर्धमन नुमर्यम चकार चंड कांडगम तनोत तू नवा शिवा शिवम। तांत्रिक के मंत्र के उपचार से सभी भूत और चुड़ैल और चांडाल आग की चपेट में जलने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ चांद के ऊपर उनका भूतिया हैंडपंप भी अपने आप जलने लगता है। देखते ही देखते उन सभी का सर्वनाश हो जाता है। तभी गजोधर कहता है, लो भैया, ओम फो, धूल चटा दी हमारे तांत्रिक बाबा ने इन सभी भूत चुड़ैल और इनके चांडाल को। गांव के ऊपर से काला साया हट गया है, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। ऐसा कहकर तांत्रिक बाबा वहाँ से चले जाते हैं। भूतिया सौतेली माँ और बच्चे। अंबिका और चीकू मैदान में खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्हें पता ही नहीं लगता कि कब वो गांव की सीमा पार कर गए थे। शाम का चकाचौंध अंधेरा पूरे गांव को घेर लेता है। तभी अंबिका कहती है, चीकू, हम खेलते कूदते गांव से बाहर आ चुके हैं। ना जाने पिताजी आज हमारा क्या हश्र करेंगे। पिता का खौफ उन बच्चों के जहन में गहरे तौर पर बसा हुआ दिखाई पड़ रहा था। वो तेज कदम बढ़ाते हुए घर लौटते हैं, जहां उनका पिता ब्रिजलाल गुस्से से आंखें चमकाता हुआ उखड़े स्वर में कहता है, क्यों री कामिनी, कहाँ फरार थी इसे लेकर? और तू कुत्ते के पिल्ले? मेरे कान दुख रहे हैं, छोड़ दीजिए। पिताजी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, चीकू को छोड़ दीजिए, इसका कोई दोष नहीं। दोष तो तेरा है हरामजादी, आज मैं तुझे मौत के तख्ते पर टांग कर रख दूंगा। पर लग गए हैं ना तेरे। कसाई ब्रिजलाल अंबिका को चमड़े की बेल्ट से मार मार कर उसी बुरी तौर पर जख्मी कर देता है। तभी सांझ की मनोहर बेला घनघोर तूफान का भेष धर लेती है। पूरा गांव बवंडर की चपेट में आ जाता है। तभी ब्रिजलाल के घर के इर्द गिर्द एक चुड़ैल तहलका मचाती है। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुझे, लौट आई हूँ मैं। चुड़ैल की आंखों में जैसे खून सवार था। वो गुस्से से दांत पीसती हुई अपने खूंखार नाखून से ब्रिजलाल पर धावा बोलकर उसे चित्त कर देती है। ब्रिजलाल हांफते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं तुम लौट नहीं सकती। अरे तुम्हें तो मैंने उस रात। तूने क्या सोचा कि तू उस 2 टके के घूसखोर तांत्रिक की मदद से छुटकारा पा लेगा? कभी नहीं, याद है वो रात? तकरीबन 1 महीना पहले की बात है।
चीकू और अंबिका भूख से तड़प रहे थे। तभी वो दोनों अपने पिता के पास आकर कहते हैं, पिताजी, हम दोनों भाई बहन को बहुत भूख लग रही है, कुछ पैसे दे दो, भूख के मारे जान जा रही है पिताजी। ब्रिजलाल को अपने बच्चों की भूख से कोई वास्ता नहीं था। जान अभी तक गई तो नहीं? हाँ, जब चली जाएगी तो तुम दोनों की चिता पर 56 भोग चढ़ाऊंगा। दादी, अपनी रसोई में ताला क्यों लगाया है आपने? कुछ खाने को दे दो ना, भूख से हमारे पेट में मरोड़ उठ रहा है। अरे ओ चंगू मंगू, तुम्हारे ये पैतरे मुझ पे नहीं जमने वाले, चलो भागो यहाँ से। दोनों बच्चे भूख से टटोलते हुए आंखों में आंसू लिए छूछे हाथ बाजार की तरफ जाते हैं। बाजार भी उठ चुका है, अब मैं अपने भाई चीकू को क्या खिलाऊंगी? तभी बाजार खत्म होने के अंतिम सड़क पर उन्हें एक औरत खाने से भरे ठेले के साथ खड़ी नजर आती है। खाना बोलो, खाना, ताजा ताजा खाना। भूखे बच्चे वहां आकर उसे निहारने लगते हैं। हमें बड़ी जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। वो बच्चों की ओर देखकर एक मुस्कान देकर उनके आगे खाने से भरी थाली परोसती है। दोनों बच्चे खाने पर टूट पड़ते हैं। औरत कहती है, शायद कच्ची उम्र के चलते ये दोनों बच्चों को मेरे चुड़ैल रूप से खौफ नहीं लगा। खैर, भला है कि मुझको इनके सामने आने के लिए इंसानी भेष धरने की जरूरत नहीं। आपके हाथों में तो माँ के खाने का जादू भरा है। तुम्हारी माँ कहाँ है? हमारी माँ भगवान जी के पास है। चुड़ैल और बच्चों के मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका था। दोनों बच्चे हर रोज चुड़ैल के ठेले पर आकर अपनी भूख को मिटाया करते थे। चुड़ैल उन्हें खूब लाड प्यार किया करती थी। आपका प्यार पाकर हमें माँ की कमी महसूस नहीं होती। क्या हम आपको माँ कहकर पुकार सकते हैं? हाँ चीकू, पर हमको जन्म देने वाली माँ तो इस दुनिया में नहीं, तो क्या आप हमारी सौतेली माँ हैं? ऐसा ही समझ लो। आज से हम आपको सौतेली माँ कहकर पुकारेंगे। कुछ दिन गुजरने के बाद एक रात ब्रिजलाल की आंख खुलती है। अरे ये आधी रात को किसके बच्चे हंसी ठिठोली कर रहे हैं? ब्रिजलाल आंखें मलते हुए उठ खड़ा होता है और बच्चों को न पाकर दांत पीसते हुए कहता है, ये दोनों आधी रात कहाँ लापता हैं? तभी खिड़की के भीतर से उसे कुछ ऐसा नजर आता है कि उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चुड़ैल दोनों का सिर गोदी में रखकर उन्हें सहला रही थी। इस जल्लाद को मेरी सच्चाई का पता चल चुका है। उससे पहले कि ये बच्चों के सामने मेरे भूतिया सौतेली माँ का भेद खोले, मैं इसकी सांस रोक दूंगी। चुड़ैल धुंध बनकर खिड़की से अंदर घुसकर ब्रिजलाल के सामने खड़ी हो जाती है। चुड़ैल की भयानक आंखों से खून टपकता देख ब्रिजलाल का दिल दहल उठता है। भूतनी, भूतनी। शोर मत मचा, मेरे बच्चे सो रहे हैं। उनकी नींद खुली तो मैं तुझे मौत की नींद सुला दूंगी। बड़ा सुना है तेरे जल्लाद करतूतों के बारे में, इसीलिए अब से ये घर मेरा डेरा है। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं चुड़ैल जी, आपका ही घर है। भूतनी अब उनके संग उसी घर में रहने लगी थी। अगली रात ब्रिजलाल की माँ कुंती किचन में खाना पका रही थी। तभी चुड़ैल उसके पीछे आकर कहती है, खाना बन गया क्या? अरे यूं बेताल की तरह मेरे ऊपर क्यों सवार हो रही है? चुड़ैल, भूतनी जी, जरा तो भूतानियत रखो। मैं ये घास फूस नहीं खाऊंगी, मेरे पेट को बोटी की भूख है। ये ले, इसे पका। राम 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 राम, अरे ये मुझ पंडित से क्या पाप करा रही हो? अगर तूने अभी ये बोटी नहीं पकाई तो मैं तेरी चमड़ी सेक कर खा जाऊंगी, फिर ऊपर जाकर करती रही हो अपने पाप पुण्य का लेखा जोखा। चुड़ैल कुंती और ब्रिजलाल को खून के आंसू रुलाने लगती है, जिसे परेशान होकर एक रात दोनों छिपते छिपते एक बाबा के पास आकर उससे मदद की गुहार लगाते हैं। बाबा, मेरे दोनों बच्चे उसे सौतेली माँ समझते हैं, कैसे भी करके उस चुड़ैल के चंगुल से छुटकारा दिलाओ बाबा। घबराओ नहीं बच्चा, चलो। जब बच्चों के बीच सो रही चुड़ैल को अपनी शक्ति से कमजोर करके मैदान में ले आता है। छोड़ मुंगे, छोड़, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। चुड़ैल की चीख से प्रकृति बेडौल हो उठती है। बाबा उसे शीशी में भरकर कहता है, इस शीशी को ऐसे स्थान पर फेंकाओ जहां परिंदा भी पर न मारे। याद रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे पलट कर मत देखना।
ब्रिजलाल बोतल में कैद चुड़ैल को लेकर एक सुनसान खंडहर के पास आकर रुकता है और बोतल को वहां फेंक कर बढ़ने लगता है। तभी चुड़ैल छलावा करती है। बाबूजी, इधर देखिए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। ब्रिजलाल झट से पीछे देखता है मगर उसे कोई नजर नहीं आता। उसके जाते जो शीशी चकनाचूर हो जाती है और चुड़ैल एक बार फिर आजाद हो जाती है। आज तेरे खून का एक एक कतरा बहाकर मैं अपना सारा हिसाब चुकता करूंगी। चुड़ैल कुंती और ब्रिजलाल को मैदान में लाकर पटक देती है। दोनों के मुंह से खून के फुहारे बरस पड़ते हैं और चुड़ैल अपने नाखूनों से उन्हें घायल कर देती है। ये इन मासूमों के साथ ज्यादती करने की सजा। अरे हाँ, मरने से पहले तुम्हें अपना असली चेहरा तो दिखा दो। जैसे ही चुड़ैल अपनी इंसानी भेष में आती है, दोनों की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। रश्मि, रश्मि तू, रश्मि, जिसकी बहन को तुम दोनों कसाईयों ने जान से मारकर इन बच्चों को अनाथ कर दिया और आवाज उठाने पर तुमने मुझे भी मारकर उस पहाड़ी की चोटी से फेंककर सुराख कर दिया। मगर मरते वक्त मेरी जीजी ने इन बच्चों की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। वचनबद्ध होने के चलते मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। साली साहिबा, अपने जीजा को एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम दोनों माँ बेटे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। जा बुढ़िया, अब ऊपर जाकर अपने बेटे के लिए नई दुल्हनिया भी तो तलाशना है तुझे। तुम्हारे हलक से जान निकाल कर ही मेरे कलेजे को ठंडक पड़ेगी। चुड़ैल उन्हें मारकर अपना बदला पूरा करती है। किसी भी हाल में बच्चों को ये भनक नहीं लगनी चाहिए कि जिन्हें वो अब तक सौतेली माँ समझते रहे हैं, वो उनकी मौसी है। अंत में चुड़ैल दोनों बच्चों के सयाने होने तक भूतिया सौतेली माँ बनकर ही उनके बीच रहकर उनका लालन पालन करने लगती है। कुछ साल बाद, बच्चों, अब तुम्हारे भूतिया सौतेली माँ के जाने की घड़ी आ चुकी है। अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखना मासी माँ।